हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के एमसीक्यू पर। आप जैसा कि जानते हैं दोस्तों, ये हमारा वीडियो नंबर 8 है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर जी के एमसीक्यू का टोटल हम लोग सीरीज चला रहे हैं जो कि टोटल 14 टॉपिक में है। अर्थात हम लोग 14 टॉपिक का आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बताएंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टोटल 75 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से है। और सभी क्वेश्चन जितने भी है दोस्तों कभी ना कभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर ऐसे क्वेश्चन है जिस पैटर्न से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये हमारा वीडियो नंबर 8 है दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए यूज़र हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही दोस्तों, अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जा कर के हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? कौन सा है बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है उबंटू, ऑप्शन बी है फेडोरा, ऑप्शन सी है सोलस और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, अर्थात जो तीनों है वो क्या है, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक संस्करण नहीं है? ऑप्शन ए है अल्टीमेट, ऑप्शन बी है प्रोफेशनल, ऑप्शन सी है मैक्सिमम और ऑप्शन डी है होम प्रीमियम। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी मैक्सिमम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? बाकी जो बी सी डी है ये सब क्या है, एक मुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों माई एस क्यू एल, ये क्या है, तो एक मुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से एक कंप्यूटर को बूट करने पर खाली स्थान स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है जब आप लॉगिन कर लेते हैं। तो स्क्रीन पर क्या प्रदर्शित होता है दोस्तों लॉगिन करने के बाद, ये हमको बताना है। तो क्या होता है, जो ऑप्शन सी में दिया है डेस्कटॉप, वो क्या होता है, प्रदर्शित होता है स्क्रीन में, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? कौन सा है बताना है दोस्तों। तो कौन सा है, जो ऑप्शन ए दिया है वो क्या है, तो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों, ये बताना है। तो ऑप्शन जो बी दिया है दोस्तों, अर्थात स्काई ओएस, ये क्या है, तो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? कौन सा है दोस्तों, ये बताना है। ऑप्शन ए है iOS, ऑप्शन बी है ब्लैकबेरी, ऑप्शन सी है मीगो और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है उपरोक्त सभी, अर्थात iOS, ब्लैकबेरी और मीगो ये तीनों क्या है, तो एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है दोस्तों, आपको बताना है, पेपर के दोनों तरफ स्वचालित रूप से प्रिंट करने की अनुमति देते हैं। कौन से देते हैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक है, क्या है दोस्तों, ये बताना है। ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन बी है ग्राफिकल प्रोग्राम है, फिर ग्राफिक प्रोग्राम है, ऑप्शन सी है वर्ड प्रोसेसर है और ऑप्शन डी है डाटाबेस प्रोग्राम है। तो क्या है दोस्तों, तो जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है वो क्या है, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम जो GUI बेस्ड यूज़र इंटरफेस में शामिल है, कौन सा है बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है विंडोज़, ऑप्शन बी है लाइनक्स और ऑप्शन डी है सोलारिस। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत को अलग कीजिए, अर्थात 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, चारों में से 3 जो है एक टाइप के हैं और जो एक है वो अलग टाइप का है। तो हमको जो अलग है उसको पहचानना है कि कौन सा है। तो ऑप्शन ए में दिया है यूनिक्स से दिया है दोस्तों, ऑप्शन बी है जेनिक्स दिया है, ऑप्शन सी है एमएस और ऑप्शन डी है विंडोज़। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन सी ए। अगला प्रश्न है, GUI लोड होने एवं कंप्यूटर बूट के बाद कौन सा पहला प्रोग्राम चलता है? कौन सा चलता है दोस्तों,
तो सभी जानते हैं वो है ऑप्शन डी प्रमाणीकरण। अगला प्रश्न है वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नाम होता है, क्या नाम होता है दोस्तों? तो सभी जानते हैं ऑप्शन ए में जो दिया है डॉट DOC अर्थात डॉट डॉक्यूमेंट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रियल टाइम सिस्टम में ज़रूरी होता है, क्या ज़रूरी होता है दोस्तों? ये बताना है। तो क्या होता है? जो ऑप्शन बी दिया है प्रीएम्प्टिव कर्नल ज़रूरी होता है, कहाँ ज़रूरी होता है? तो रियल टाइम सिस्टम में ज़रूरी होता है। अगला प्रश्न है मल्टीमीडिया की स्ट्रीमिंग फाइलों में किस तरह की फाइल क्लाइंट को दी जाती है परंतु शेयर नहीं किया जाता? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा अर्थात रियल टाइम स्ट्रीमिंग। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा एकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो कौन सा है दोस्तों? इसको बताना है। तो जो ऑप्शन ए दिया है वही है दोस्तों आंसर हमारा। जो MS DOS है वो क्या है? तो एक सिंगल या फिर एकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का सुपरवाइजर है, तो कंप्यूटर का सुपरवाइजर कौन है दोस्तों? तो CPU को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का सुपरवाइजर के नाम से भी जानते हैं और कंप्यूटर के ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? कौन सा है दोस्तों? बताना है। ऑप्शन ए दिया है मैक OS, ऑप्शन बी दिया है यूनिक्स, ऑप्शन सी है PC DOS और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? तो वह है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब जो तीनों ऑप्शन दिए हैं तीनों में से कोई सा भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला प्रश्न है सबसे जनप्रिय 19 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए है CP/M, ऑप्शन बी है यूनिक्स, ऑप्शन सी है MS DOS और ऑप्शन डी है TRS DOS। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी MS DOS। तो ये क्या है? सबसे जनप्रिय 19 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है दोस्तों डॉस का मतलब है, तो डॉस का मतलब क्या है ये हमको बताना है। तो ऑप्शन 4 दिए है दोस्तों, चारों में से ऑप्शन ए क्या दिया है? तो देखते हैं ड्राइव आउट सिस्टम, ऑप्शन बी है ड्रड आउट सिस्टम, ऑप्शन सी है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी है डिस्क ऑपरेटिंग सीरीज। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, अर्थात जो डॉस का मतलब होता है DOS का इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए दिया है लाइनक्स, ऑप्शन बी है सैमसंग, ऑप्शन सी है मैक और ऑप्शन डी है एंड्रॉयड। तो दोस्तों जो ऑप्शन बी है ना सैमसंग की कंपनी का नाम है, बल्कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सैमसंग। अगला प्रश्न है इसे एक छोटा बुद्धिमान डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक के भीतर होता है, अर्थात एक खाली स्थान के भीतर होता है, ऐसा कोई समझ सकते हैं क्वेश्चन को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन डी सेंसर। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो आंसर हमको मिला वो क्या है? ऑप्शन डी सेंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर मल्टी यूज़र, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो देखो दोस्तों एक सॉफ्टवेयर है लेकिन क्या है वो? मल्टी यूज़र भी है, मल्टीटास्किंग भी है और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा है दोस्तों ये बताना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी यूनिक्स। तो ये क्या है दोस्तों? एक मल्टी यूज़र, मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनी नहीं है? ऑप्शन ए है गूगल, ऑप्शन बी है रिम, ऑप्शन सी है सिम और ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट। तो कौन सी नहीं है दोस्तों? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी सिम। ठीक है, तो सिम क्या है? एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनी नहीं है। अगला प्रश्न है इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों ये बताना है। अभी तक हम लोग को देखे हैं विंडोज़ क्या है? विंडोज़ तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका नाम अभी नहीं सुने हैं दोस्तों। ठीक है, क्रोम क्या है? तो क्रोम एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि ये क्या है? तो एक ब्राउज़र है दोस्तों। अगला प्रश्न है एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए है इनपुट आउटपुट डिवाइस का संग्रह, ऑप्शन बी है हार्डवेयर घटकों का संग्रह, ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर रूटीन का संग्रह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर रूटीन का संग्रह, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो सॉफ्टवेयर रूटीन का एक संग्रह है। अगला प्रश्न है
कंप्यूटर सिस्टम के बूटिंग के लिए आवश्यक है? क्या आवश्यक है दोस्तों? ऑप्शन ए है असेंबलर, ऑप्शन बी है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है कंपाइलर, ऑप्शन डी है हाई लेवल लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज प्रोसेसर है? कौन सा है दोस्तों ये बताना है। तो इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि निम्नलिखित मतलब ये चार जो दिए ना इनमें से सबसे तेज प्रोसेसर कौन सा है। अगला प्रश्न है, यह एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। अभी तक हम लोग देख रहे थे दोस्तों सिर्फ ओपन सोर्स से देखे थे और ऑपरेटिंग सिस्टम देखे थे। अब इसमें ऑप्शन है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ऑप्शन ए है एंड्रॉयड। तो ये तो क्या है दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अगला देखते हैं बोडा और उसके बाद है विंडोज़ ओएस और ऑप्शन डी है ओपन वेब ओएस। तो इस प्रकार जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी बोडा। ये क्या है दोस्तों? तो एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर की गति को मापा जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर की गति को किससे मापा जाता है ये बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन ए दिया है किलोबाइट्स से, ऑप्शन बी है मेगाबाइट्स से, ऑप्शन सी है गीगाबाइट्स से और ऑप्शन डी है गीगाहर्ट्ज से। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी गीगाहर्ट्ज से। तो हम लोग क्या करते हैं माइक्रो प्रोसेसर को गीगाहर्ट्ज से मापते हैं। अगला प्रश्न है, डाटाबेस को परिभाषित करने के लिए किस तरह का ग्राफिकल मॉडल उपयोग किया जाता है? किस तरह का किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए में जो दिया है IR डायग्राम। तो इस तरह का क्या किया जाता है ग्राफिकल मॉडल उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिचालन में सही तरीके से मल्टीटास्किंग कार्यान्वित नहीं किया जाता? तो कौन सा है दोस्तों वो बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी विंडोज़ डॉस में है। तो सही तरीके से मल्टीटास्किंग कार्यान्वित नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटेल प्रोसेसर वाणिज्यिक उपयोग के लिए सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया? तो कौन सा है दोस्तों ये बताना है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए 4004। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों एक इंटेल प्रोसेसर वाणिज्यिक उपयोग के लिए सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, विंडोज़ 95, विंडोज़ 90S और विंडोज़ NT किस नाम से जाने जाते हैं? किस नाम से जाने जाते हैं दोस्तों? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो जो कौन सा नहीं है दोस्तों ऑप्शन सी जो दिया है ना IBM वो क्या है? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। प्रश्न है, बॉस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर खालिस्तान के द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया है दोस्तों? ऑप्शन ए है नासा, ऑप्शन बी है सीडेक, ऑप्शन सी है IBM और ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट। तो किसके द्वारा विकसित किया गया ये बताना है यहाँ पास। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी सीडेक के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए है डॉस, ऑप्शन बी है विंडोज़, ऑप्शन सी है MS ऑफिस, ऑप्शन डी है यूनिक्स। तो देखो दोस्तों हम लोग अभी देख चुके हैं डॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूनिक्स भी क्या है तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन जो MS ऑफिस है दोस्तों वो क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बल्कि ये क्या है तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, विंडोज़ और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर खालिस्तान की योग्यता है। तो क्या है दोस्तों ये बताना है। ऑप्शन ए है मल्टीटास्क, ऑप्शन बी है स्पीड अप, ऑप्शन सी है रन ए प्रोग्राम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए मल्टीटास्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ वर्जन 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है? कौन करता है दोस्तों? ऑप्शन ए है विंडोज़ 2000, ऑप्शन बी है विंडोज़ XP, ऑप्शन सी है विंडोज़ 98 और ऑप्शन डी है विंडोज़ 95। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी विंडोज़ XP। तो ये क्या करता है विंडोज़ का जो वर्जन है 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों ये बताना है। ऑप्शन ए है यूनिक्स, ऑप्शन बी है विंडोज़, ऑप्शन सी है एप्पल, ऑप्शन डी है लाइनक्स। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी एप्पल। तो ये क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न है,
एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है, तो उसका मुख्य फंक्शन क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये यहाँ पास पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्शन बी है प्रोसेसर मैनेजमेंट, ऑप्शन सी है डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों ये बताना है। ऑप्शन दिया है आपको लिनक्स, ऑप्शन बी है विंडोज़, ऑप्शन सी है ओपन सोलारिस। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो तीनों है दोस्तों वो क्या है, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डिबगर आते हैं किसके अंतर्गत आते हैं ये बताना है। ऑप्शन ए है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, ऑप्शन सी है यूटिलिटीज़ के अंतर्गत और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। अगला प्रश्न है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं, कौन से सही हैं दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है लिनक्स एक खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों ये बताना है। ऑप्शन ए है विंडोज़, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी मैक और ऑप्शन डी ओपन सोर्स। तो लिनक्स क्या है दोस्तों, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, अर्थात हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। अर्थात लिनक्स एक क्या है, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रश्न है फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी फाइल को नाम देने के लिए, ऑप्शन बी है फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए, ऑप्शन सी है फाइल को पहचानने के लिए और ऑप्शन डी है फाइल को सुरक्षित करने के लिए। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए। अगला प्रश्न है माई कंप्यूटर खालिस्तान से शुरू हुआ है। ऑप्शन ए है विंडोज़ 3.1, ऑप्शन बी है विंडोज़ 3.11, ऑप्शन सी है विंडोज़ 95 और ऑप्शन डी है विंडोज़ 98। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी विंडोज़ 95। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ के स्टार्ट बटन नहीं होता, कौन सा नहीं होता दोस्तों ये बताना है। ऑप्शन ए है विंडोज़ एक्सपी, ऑप्शन बी है विंडोज़ 7, ऑप्शन सी है विंडोज़ 8 और ऑप्शन डी है विंडोज़ विस्ता। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी विंडोज़ 8। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक बार में सिर्फ एक प्रोग्राम को सपोर्ट करता है। ऑप्शन ए है डॉस, ऑप्शन बी है लिनक्स, ऑप्शन सी है विंडोज़ और ऑप्शन डी है यूनिक्स। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन ए डॉस। तो डॉस क्या करता है, एक बार में सिर्फ एक प्रोग्राम को सपोर्ट करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर का कौन सा भाग वायरस से प्रभावित होता है, इसको आपको बताना है दोस्तों। कौन सा होता है, हार्डवेयर है, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी कंप्यूटर प्रोग्राम है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो कौन सा भाग वायरस से प्रभावित होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, कौन सा है दोस्तों। ऑप्शन ए है यूनिक्स, ऑप्शन बी विंडोज़, ऑप्शन सी लाइनेक्स, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, अर्थात ए और बी क्या है, दोनों। दोनों क्या है, तो यूनिक्स और लाइनेक्स क्या है, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन सेट देने वाली तकनीकी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए में जो दिया है प्रोग्राम वही कहा जाता है, अर्थात कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन सेट देने वाली तकनीक है उसको प्रोग्राम कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों। तो ये तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन बी में जो दिया है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन सी में भी दिया है क्या है दोस्तों, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन डी वाला जो हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, ओरेकल एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए है एमएस डॉस, ऑप्शन बी है यूनिक्स, ऑप्शन सी है जेनिक्स, ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है दोस्तों ये बताना है। ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी है कीबोर्ड, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी है माउस। इस प्रकार जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध संस्करण नहीं है। ऑप्शन ए है विंडोज़ NT, ऑप्शन बी है विंडोज़ XP, ऑप्शन सी है विंडोज़ 95 और ऑप्शन डी है विंडोज़ 97।
तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, विंडोज़ 19 7। अगला प्रश्न है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑप्शन ए हार्डवेयर को मदद करने वाले प्रोग्राम्स का संग्रह, ऑप्शन बी है हार्डवेयर को प्रोग्राम से लिंक करता है। तो दोनों में से कौन सा कथन सही है दोस्तों, ये बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। एक मिस प्रिंट हो गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है, तो दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी जो दोनों में दिया है ये वाला, ये दोनों हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम उदाहरण है। अब हमको यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है दोस्तों कि जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है ना वो किसका उदाहरण है, ये बताना है। ऑप्शन ए है हार्ड रियल टाइम सिस्टम, ऑप्शन बी है रेट मोनोटोनिक शेड्यूलिंग, ऑप्शन सी है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम और ऑप्शन डी है मेमोरी मैनेजमेंट। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, हार्ड रियल टाइम सिस्टम का उदाहरण है। अर्थात जो हार्ड रियल टाइम सिस्टम है उसका एक उदाहरण है फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग मशीनरी 15 वैज्ञानिक उपकरणों और औद्योगिक प्रणालियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है सिंगल और दूसरा है टास्क, ऑप्शन बी है रियल टाइम, ऑप्शन सी है मल्टी यूज़र और ऑप्शन डी है सिंगल यूज़र। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, रियल टाइम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों, ये बताना है। तो ऑप्शन डी है दोस्तों, वो क्या है, तो एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। अर्थात पॉलमोस क्या है, तो एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मैनेज करता है? क्या मैनेज करता है दोस्तों, हमारा जो पहला है वो दिया है मेमोरी, दूसरा दिया है प्रोसेसिंग और ऑप्शन सी दिया है डिस्क तथा IO डिवाइस। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है बी हो जाएगा। अर्थात पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम तीनों को मैनेज करता है। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, खाली स्थान में माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का जन्म हुआ, अर्थात वो कब बना, MS-DOS, ये बताना है हमको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी, 1980 में। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन से है दोस्तों, ये बताना है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों इसका आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों, ये बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, ओरेकल। क्योंकि एक क्वेश्चन एक बार और देख चुके हैं दोस्तों, ऐसे था, लेकिन उसमें यहाँ जो ऑप्शन है वो क्या था, चेंज था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनिक्स। तो यूनिक्स क्या है, एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न है, विभिन्न कंप्यूटरों के एक समूह का प्रबंधन करता है और एकल कंप्यूटर जैसे प्रतीत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या है, विभिन्न कंप्यूटरों का समूह का प्रबंधन करता है और एकल कंप्यूटर जैसे प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है दोस्तों, ये बताना है। ऑप्शन ए है विंडोज़, ऑप्शन बी MS-DOS, ऑप्शन डी है लिनक्स और ऑप्शन डी है गूगल। तो ये ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। गूगल क्या है, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन ए है विंडोज़ CE, ऑप्शन बी है विंडोज़ 95, ऑप्शन सी है विंडोज़ DOS और ऑप्शन डी है विंडोज़ 2000। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, विंडोज़ DOS। इसका आंसर है दोस्तों MS-DOS। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसने GUI को फीचर किया था? कौन है दोस्तों, ये बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं डायरेक्ट, वो है विंडोज़ 3.1। अर्थात ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एप्पल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है दोस्तों, ये बताना है। ठीक है, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बताना है। ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10, ऑप्शन बी है मैक OS, ऑप्शन सी है लिनक्स और ऑप्शन डी है क्रोमियम। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, मैक OS। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है?
कौन सा नहीं है दोस्तों, ये बताना है हमको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये क्या है, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, कई उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर संसाधनों को साझा करने की अनुमति देता है। कौन देता है दोस्तों? ऑप्शन ए है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑप्शन डी है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मैक ओएस किस वर्ष में जारी किया गया था? किस वर्ष में जारी किया गया था दोस्तों, ये बताना है। ऑप्शन ए है 2001, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी है 1998 और ऑप्शन डी है 2003। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए 2001 में। अगला प्रश्न है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक फिनिश प्रोग्रामर लिनुस तुरवाल्स द्वारा खाली स्थान में बनाया गया, तो किस सन में बनाया गया है दोस्तों, ये बताना है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए 1991 में। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस वर्ष लॉन्च किया गया था? किस वर्ष लॉन्च किया गया था दोस्तों? तो ये है ऑप्शन डी, अर्थात 1987 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो कौन सा है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये अभी देख चुके हैं दोस्तों। तो कौन सा है? ऑप्शन ए यूनिक्स क्या है, तो एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम एकल उपयोगकर्ताओं को अपने कंप्यूटर पर एक साथ कई एप्लीकेशन चलाने की अनुमति देता है। कौन सा देता है दोस्तों, ये बताने। यहाँ दो का कॉम्बिनेशन बनाया गया है। ऑप्शन ए है रियल टाइम और मल्टीटास्किंग, ऑप्शन बी है सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग, ऑप्शन सी है मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग, ऑप्शन डी है सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन डी, अर्थात सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस फाइल का वैध विस्तार है? ये दोस्तों क्वेश्चन हम लोग अभी और देखे थे, आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसका आंसर। वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें, ताकि अपने आपके फ्रेंड लोग को भी कुछ हेल्प हो सके। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।